हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। आई एम अश्विका शर्मा। आज हम कंप्यूटर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, जिसमें हमने माइक्रो कंप्यूटर को प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी, बैंकिंग या कहीं भी रेलवे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज और मेमोरी ट्रिक भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करें माइक्रो कंप्यूटर की। ओके, व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। ये सिंगल यूजर सिस्टम है, मतलब इसको वन पर्सन कैन यूज एट अ टाइम। एक ही पर्सन उसको यूज कर सकता है एक टाइम पे। यूज्ड फॉर पर्सनल टास्क, लो कॉस्ट, इजी टू यूज, लेस प्रोसेसिंग पावर। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। और दूसरा की पॉइंट्स क्या है इसके? एक तो ये स्मॉल है, यूजर्स कितने हैं? वन, मतलब वन पर्सन कैन यूज इट एट अ टाइम। तो प्रोसेसिंग पावर लो है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, बाकी आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर करवाए हैं, जिसमें फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कौन सा था, फादर कौन है इनके। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव टू द मिनी कंप्यूटर्स। वट आर मिनी कंप्यूटर्स? मिनी कंप्यूटर्स भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज पे है, जिसमें हम सेकेंड पढ़ रहे हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर्स। वाई दे आर कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर्स? बिकॉज ये माइक्रो कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में होते हैं। दैट इज मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होते हैं? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट। इसमें 250 यूजर्स ना एक साथ इस कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को एक साथ रन कर सकते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं। हमने माइक्रो कंप्यूटर में क्या पढ़ा था? वन यूजर। तो इसमें कितने हो गए? 250 यूजर्स। स्पीड की बात करें तो ये 10 to 30 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड की स्पीड से एग्जीक्यूट प्रोसेस करता है। एमइप्स की फुल फॉर्म ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। सो माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड कितनी थी? गीगाहर्ट्ज। नाउ एग्जाम्पल्स जो हैं इसके माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स के, PDP-1, PDP-8, PDP-11, हनीवेल 200, माइक्रोनोवा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में PDP की फुल फॉर्म बताइएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में PDP की फुल फॉर्म आपको अच्छे से क्लियर की थी। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं किससे? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो है PDP-1 और 1958 में बना था। और PDP-1 की फुल फॉर्म है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। और इसके फादर किसको माना जाता है मिनी कंप्यूटर को? किन थैरी को। ठीक है, और फादर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर कौन था? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने एल्टेयर 880 बनाया था, इन्वेंट किया था। एल्टेयर 880 जो है ये माइक्रो कंप्यूटर है। कौन सा माइक्रो कंप्यूटर? फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर। सो फिर से सुनिए, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर PDP-1, फादर कौन है इसके? किन थैरी। फादर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर कौन थे? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स, जिसको मैंने HE रोबोट से भी पेपर्स में आता है। फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। और ये जो वो है ऑल्टेयर 8800। ये क्वेश्चन जो है ये SSC में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी क्लियर किए हैं। सो मिनी कंप्यूटर्स जो है वो स्मॉलर होते हैं किससे? माइक्रो। वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिग आयरन एंड बिग मशीन। वाई? बिकॉज ये माइक्रो कंप्यूटर से भी बड़े हैं, मिनी कंप्यूटर से भी बड़े हैं। दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये लार्ज हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स। ये मल्टीपल यूजर्स को एक साथ साइमल्टेनियसली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये अपनी रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से करिएगा। इसमें स्पीड कितनी है इसकी मिनी कंप्यूटर की? 10 to 30 मिप्स। और मेन फ्रेम की 100 मिप्स तक जाती है, अप टू 100 मिप्स। और माइक्रो कंप्यूटर की गीगाहर्ट्ज। ओके, फर्स्ट की बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर, फर्स्ट कौन सा था? हॉवर्ड मार्क वन बाय हॉवर्ड एकिन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? हॉवर्ड मार्क वन बाय हॉवर्ड एकिन। और मिनी कंप्यूटर पहला कौन सा है? PDP-1, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। और माइक्रो कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर इज माइक्रल, जो कि फर्स्ट था। और ये जो है हॉवर्ड मार्क वन, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर फर्स्ट है, वो IBM ने बनाया है। किसने बनाया? IBM ने। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, रिलायबल होते हैं और सिक्योर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो 8 बिट यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई 8 बिट यूज़ करते हैं। कौन सा कोड? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो 8 बिट्स यूज़ करते हैं, 8 बिट कोड यूज़ करते हैं। और वो कौन सा कोड है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है,
सो इनैक जो है वो भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। इनैक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है कि सेकेंड का, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है? बल्क डेटा प्रोसेसर में, सेंसेक्स में, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स स्टेटिस्टिक में, लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन होती है जहाँ पे, ये वहाँ यूज़ होता है। सो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, जिसमें EDCDIC 8 बिट जो है कोड है जो मेन फ्रेम में यूज़ होता है। इनैक जो है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। किसने बनाया ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो ये आ गए सेंसेक्स, ये मैंने क्लियर कर दिए। ओके, अब हम अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो वो था इनैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमने कोड भी पढ़ लिया, इसमें कौन सा कोड यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो ईच यूज़र है जो मेन फ्रेम को रिसोर्स थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड टर्मिनल्स, ठीक है। मेन फ्रेम इन्वायरमेंट में ईच यूज़र जो है वो मेन फ्रेम रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है किस डिवाइस से, उस डिवाइस को बोलते हैं टर्मिनल्स। टर्मिनल्स दैट डजंट प्रोसेस और स्टोर डेटा एंड सिंपली इज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस फंक्शन एज अ विंडो इनटू अ कंप्यूटर लोकेटेड समवेयर एल्स, ठीक है। तो उसको कौन सा टर्मिनल होता है? वो डंप टर्मिनल, जिसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट का ही काम करते हैं, प्रोसेसिंग में वो हेल्प नहीं करता। सो वो कौन सा टर्मिनल है? जो सिर्फ इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करता है, डेटा को प्रोसेस नहीं करता और स्टोर भी नहीं करता, डेट इज कॉल्ड डंप टर्मिनल। वो कौन सा टर्मिनल है? विच परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन बट डजंट हैव एनी स्टोरेज, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। प्रोसेसिंग में हेल्प करता है बट उसमें स्टोरेज नहीं हो सकती, दैट इज इंटेलिजेंट टर्मिनल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये मैंने सारे आपके पूरा कंबाइन कर दिया है, जो आप खुद को थ्रू कीजिए। इसमें मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी ऐड किया है, ट्रिक टू रिमेंबर। माइक्रो फॉर मी मतलब मैं यूज़ करूँगी, मिनी फॉर मिडल मतलब 250 यूजर्स जो हैं वो एक साथ यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम फॉर मास मतलब लार्ज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सो ट्रिक अच्छे से रिमेंबर कैसे करनी है? माइक्रो फॉर मी, मिनी फॉर मिडल, मेन फ्रेम फॉर मास। सो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप वो भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने तीनों का कंपैरिजन भी अच्छे से लिख लिया है। सो अगर हम रैपिड फायर एमसीक्यूज इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था? सेकेंड क्वेश्चन, मिप स्टैंड्स फॉर। थर्ड क्वेश्चन, मेन फ्रेम यूजेस विच कोड। थर्ड क्वेश्चन, fourth question, which computer support 10 to 250 users? Question number 5, which computer is used for bulk data processing? Question number 6, which computer is called personal computer? So ये सारे आंसर्स जो हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ठीक है। सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने माइक्रो कंप्यूटर सीखा, मिनी सीखा, मेन फ्रेम कंप्यूटर सीखा, इनका कंपैरिजन सीखा, इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखे, एग्जाम्स एमसीक्यू सीखे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फॉर मोर कंप्यूटर करंट अफेयर्स, कंप्यूटर जीके, जेके एसएसबी के लिए, जेके पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, किसी चीज किसी भी एग्जाम्स के लिए सब्सक्राइब टू बालाजी कॉम्पिटेटिव क्लासरूम बाय अश्विका शर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।